हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। बेरा चेन यहाँ पर लिस्ट हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं कि मुबशिर भाई, बेरा चेन जो है क्या वो नेक्स्ट सोलाना या इथेरियम बन सकता है? क्योंकि यहाँ पे इसका जो मार्केट कैप है वो बाकी लेयर वन कॉइन्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम है और इसको सारी बड़ी एक्सचेंजेस ने एक साथ लिस्ट किया है और इसकी जो सप्लाई है टोटल वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है सोई और सोलाना के कंपेरिजन में। देखिए, ये कोई टोकन नहीं है, ये कॉइन है और इसकी खुद की ब्लॉक चेन है। टोकन्स बेसिकली हम उसको कहते हैं जैसे किसी ब्लॉक चेन के ऊपर कोई कॉइन बनता है। जैसे सोलाना जो है वो ब्लॉकचेन, उसका नेटिव कॉइन सोल है, तो दैट इज कॉल्ड कॉइन, ठीक है। और सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर जो चीज़ें मौजूद है जैसे कि रेडियम हो गया, आईओ, ये टोकन्स कहलाते हैं जो कि किसी ब्लॉकचेन के ऊपर बिल्ड होते हैं, राइट। तो हमारे पास बेरा चेन जो है ये बिल्कुल एक डिफरेंट ब्लॉकचेन है, लाइक सुई, इथेरियम और सोलाना और एसईआई। तो क्या ये यहाँ पर उनके जितना मार्केट कैप अचीव कर सकता है और कहाँ पर हमें इसको बाय करना चाहिए? सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इसकी लगती है वो क्या है, और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको इनका जो एयर ड्रॉप है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को मिला क्योंकि पिछले एक साल से इसकी हाइप जो थी वो बनी हुई थी, क्योंकि इनका एयर ड्रॉप चला था। टेस्टनेट यहाँ पर इनके काफ़ी टाइम तक चला, फिर एनएफटी इन्होंने जो थी वो यहाँ पे दी थी कि आप इसको होल्ड करें, आपको एयर ड्रॉप मिलेगा, तो लोगों को काफ़ी अच्छे एयर ड्रॉप्स मिले। इवन मेरी कम्युनिटी जिन्होंने वेब 3 का टास्क किए थे बाइनेंस के थ्रू, जब मैंने व्हाट्सएप चैनल में शेयर किए थे फ्री में, ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा जहाँ पर हम पेड एयर ड्रॉप सिग्नल्स हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो वहाँ पे उससे लोगों को काफ़ी अच्छा एयर ड्रॉप मिला। इसका जो एयर ड्रॉप है वो सुई जितना ही मिला है। सुई का जो एयर ड्रॉप था वो भी जिन्होंने उसका टेस्टनेट फार्म किया तो उसको काफ़ी ज़्यादा एयर ड्रॉप मिला था। और किस तरीके से लेयर वन कॉइन्स जो होते हैं, लेयर वन ब्लॉकचेन के जो कॉइन्स होते हैं जैसे सुई सोलाना, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं लिस्टिंग के फौरन बाद और उसको किस प्राइस पे बाय करना चाहिए, ठीक है। पहले हम इसका कंपैरिजन करते हैं दूसरे टोकन से, फिर इसके बाद हम बात करेंगे। अच्छा, सोलाना का भी एयर ड्रॉप जो था वो काफ़ी लोगों को मिला था, राइट। और सोलाना जो है वो एक लेयर वन, एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप है आज के टाइम पे। तो ये लिस्ट होने के बाद, बाइनेंस में लिस्ट होने के बाद, ऑलमोस्ट इसने जो डंप लिया था इट वॉज 77%। इवन के अक्टूबर में हमारे पास जो थी वो बुल मार्केट भी जो थी वो चल रही थी, बट फिर भी 2020 में इसने जो है वो डंप लिया। रीज़न ये था कि ये जो कॉइन था वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को फ्री में मिला था एयर ड्रॉप के थ्रू, और काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है वो एक्टिविटीज़ के थ्रू मिला था। इवन के फ्री में इनकी कुछ गेम्स वगैरह भी थी जिसके खेलने पर हमें सोलाना जो था वो मिला था। तो 78% ये डंप हुआ था। रही बात सुई की, सुई सबको याद होगा, इसने क्रिप्टो की स्ट्रीम अब तक का सबसे बड़ा एयर ड्रॉप किया है और लिस्ट होने के बाद इसकी सेलिंग हुई। क्यों? क्योंकि इसकी जो 20% एलोकेशन मिली थी वो एयर ड्रॉप होल्डर्स को मिली थी, जो उनके एनएफटी होल्डर्स वगैरह, टेस्टनेट वगैरह थे। तो ये कॉइन भी एक हैवी सेल ऑफ में जो है वो चला गया। सेम सीन हमारे पास बेरा चेन का है। इसकी भी काफ़ी एक बड़ी सप्लाई जो है 14% कहा जाता है कि यहाँ पर जो है वो एयर ड्रॉप वालों को मिली है। और एयर ड्रॉप वाले जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके अपना प्रॉफिट बुकिंग जो है वो ज़रूर स्टार्ट करें, क्योंकि हर कोई यहाँ पर जो है वो स्टेक नहीं करता है, राइट। तो अब यहाँ पर इसका फॉल हम कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। सुई जो है वो लॉन्च होने के बाद हमारे पास जो गिरा था वो $1 बिलियन की मार्केट कैप पे लॉन्च हुआ था। सेम ये भी $1 बिलियन की मार्केट कैप पे लॉन्च हुआ था, अभी 78 मिलियन पे चला गया। सुई जो था वो हमारे पास $350 मिलियन की मार्केट कैप तक जो है वो गया था। तो अगर हम बाकी कॉइन्स की तरह इसका एक कंपेरिजन करें, तो अगर हम इसको भी यहाँ से देखेंगे नीचे ऑलमोस्ट 70% तक, तो यहाँ पर जो इसकी प्राइस मुझे जो बायबल लग रही है, जहाँ पर हमें इसको बाय अगर आपने करना भी है, अगर मैं इसको जहाँ पे बाय करूँगा, इट वुड बी अराउंड 2.5 टू $3.5, ठीक है। अगर आप मुझे बाय जोन के बारे में पूछेंगे इसके, क्योंकि कॉइन बाइनेंस पे लिस्ट होने के बाद गिरते ज़रूर है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊं, बाइनेंस हाइप में काफ़ी प्रोजेक्ट्स को लिस्ट कर देता है, बट फिलहाल अभी मार्केट भी बुरी है और इनके कोई नैरेटिव्स भी नहीं है। तो जैसे बायो को लिस्ट किया, लिस्ट होने के साथ ही बायो जो है वो हमारे पास करंटली जो है वो ऑलमोस्ट 85% डाउन है। CGPT, कुकी, एक्सबीटी, जितने प्रोजेक्ट्स बाइनेंस लॉन्च करता है नए, वो गिरते ज़रूर है। तो मैं तुम लोगों को कहूँगा इसको थोड़ा फॉल करने देना, क्योंकि इसकी एक बड़ी सप्लाई एयर ड्रॉप होल्डर्स के पास भी है, तो वो भी कभी कभार सेलिंग जो है इसकी वो कर सकते हैं। अब जो इसको एक अमेजिंग आपको मैंने बाय रीजन बता दिया, दैट वुड बी लाइक $2.5 टू $3.5। यहाँ पर मैं इसको जो है वो पर्सनली बाय करूंगा। इसका मार्केट कैप जो है हम एक्सपेक्ट करेंगे कि $500 मिलियन से नीचे आ जाएगा। वहाँ पर एक लेयर वन ब्लॉकचेन को बाय करना जो कि बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर भी लिस्टेड है, OKX, बाइनेंस, अबिट, बिटगेट, क्रैकन, सारी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर ये लिस्टेड है यार। तो यहाँ पर हम इसको बाय करेंगे, बट अभी नहीं, अभी एयर ड्रॉप्स वालों के पास ज़्यादा सप्लाई है। अच्छा, 500 मिलियन बैरा जो है वो टोकन टोटल है, ठीक है। इथेरियम की अनलिमिटेड है, प्लस सोलाना की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इन कंपैरिजन, तो सोलाना की जो अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ पर जो है वो तकरीबन इतनी ही बन जाती है, राइट, जितनी हमारे पास जो थी वो बैरा की है। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं कंपैरिजन में बनाती है कि हमारे पास जो बैरा है वो नेक्स्ट सोलाना की तरफ जो वो जा सकता है, क्योंकि इनकी भी डेक्स से डेक्सेस बनेंगी काफ़ी चीज़ों की, जिसके ऊपर आप मीम कोइंस की ट्रेडिंग वगैरह कर पाओगे, स्वैपिंग कर पाओगे। जिस तरह आपको सोलाना की ब्लॉकचेन पे बाय करने के लिए उसकी नेटिव लेयर के टोकन, लेयर 2 के प्रोजेक्ट जैसे
इथेरियम को बाय करना पड़ता है। इवन आप सोलाना के अगेंस्ट भी कोई कॉइन बाय कर सकते हो, सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर जैसे मीम कॉइन्स होते हैं। सेम इसी तरीके से बेरा टोकन जो है वो हमारे पास एक मेन टोकन रहेगा। और हमने देखा जब सोलाना की मीम कॉइन्स की हाइप बनी तो सोलाना की जो वैल्यू वो स्काई रॉकेट हो गई, राइट। तो बेरा में भी ये चीज़ फॉलो हो सकती है। सेम चीज़ सुई में हुई, तो सुई जो है वो हमारे पास ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्योंकि बेरा जो है उसका सुनने में ये आ रहा है कि इथेरियम की तरह प्रूफ ऑफ लिक्विडिटी पे काम करता है और सबसे कम लोएस्ट फीस हमें प्रोवाइड करने का दावा करता है। तो सुई की जो प्राइस है वो भी हमारे पास 13x हुई, ठीक है। सोलाना की अगर हम बात करें तो उसकी प्राइस भी जो है वो हमारे पास अगर हम एक देखेंगे तरीके से तो वो भी यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है, रुको मैं इसका चार्ट खोल दूँ, ठीक है। सोल यूएसडीटी, राइट। तो सोल यूएसडीटी की प्राइस जो है वो भी हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट कितनी बाउंस हुई अगर मैं आपको दिखाऊं अपने एक 70% का क्रैश लेने के बाद, राइट। इसकी प्राइस भी ऑलमोस्ट हमें 28,000% जो है वो बाउंस होते हुए देखने को मिली, क्योंकि मीम कॉइन्स की काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है वो हाइप बनी, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा ह्यूज रैली जो है वो देकर आया, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ इसकी टोकन अनलॉकिंग जो है वो अभी 1 साल तक कोई टोकन अनलॉकिंग नहीं है, तो 1 साल तक हम इसको फॉलो होने देंगे, ठीक है। कोई खास बड़ी टोकन अनलॉकिंग नहीं आ रही है। इसके बाद एक टोकन अनलॉकिंग है जिसमें हमारे पास ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है वो 80 मिलियन टोकन अनलॉक होंगे, राइट। और इसके बाद हर महीने जो है वो 3 मिलियन टोकन जो है वो लॉक हुआ करेंगे। तो फिलहाल सोलाना के जैसे इसका टोकनॉमिक सिस्टम जो है वो मुझे लगा, और सोलाना की भी टोकन लॉकिंग जो है वो ऐसे ही हुई थी। इवन बेयर मार्केट में इसकी टोकन लॉकिंग हुई थी तो सोलाना बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कर गया था। इवन अगर आप सोलाना को बिल्कुल नीचे से बाय कर लेते अगर अपॉर्चुनिटी को समझ के, तो सोलाना से हम लोग ऑलमोस्ट भी अगर प्रॉफिट बनाते तो लाइक ऑलमोस्ट वो भी 3,500% होता। तो बेरा की जो आने वाले टाइम में प्राइस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर इनकी चेन के ऊपर हमारे पास मीम कॉइन्स की ट्रेडिंग लाइव हुई और ये कम फीस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आप इसको स्टेक करके लिक्विडिटी भी प्रोवाइड कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छे इनके फ्यूचर्स हैं। और जो टोकन स्टेक होते हैं उनकी वैल्यू भी आगे जाके बढ़ती है, राइट। तो मैं तो इसको भाई $3 के अराउंड ही बाय करूंगा, वहां पर हम इसको बाय करेंगे, वहां पे एक अच्छा सीन होगा। और अगर डीसीए करना हो तो 1-1.5 डॉलर पे करूंगा, क्योंकि लेयर 1 का कॉइन है, इसमें रिस्क लेना पड़ता है। क्योंकि लेयर 1 के कॉइन्स भले लिस्ट होने के साथ गिरते जरूर हैं, जैसे कि एससीआई की हम बात करें, बट इसके बाद वो रैली जरूर देते हैं, एक मैक्स रैली जो है वो अपनी जरूर देते हैं, क्योंकि लेयर 1 टोकन कोई आम चीज़ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर एससीआई का भी ये था कि एयर ड्रॉप इसको काफ़ी मिला था, बट लिस्ट होने के बाद 11x कर गया था ये। और लेयर 1 के जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं वो बिल्कुल अलग चलते हैं हमारे पास, वो मार्केट को इतना खास फॉलो नहीं करते। और बेरा भी जो है उसकी एक अलग डोमिनेशन है, वो अलग से जो है वो हमारे पास आउट परफॉर्म कर सकता है। तो ये था बेरा टोकन का प्रॉपर पोस्टमार्टम। आपको कितना एयर ड्रॉप मिला वो भी बताना। तो अभी इसकी प्राइस डंप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा होल्डर्स के पास एयर ड्रॉप जो है वो मिला है। काफ़ी लोगों ने आज क्लेम नहीं किया, सिर्फ सुनने मारे 60% ऑन चिप में जो टोकन जो है वो एयर ड्रॉप में क्लेम हुए, 40% अभी एयर ड्रॉप क्लेम करना लोगों का बाकी है, ठीक है। तो वो भी इसकी जो है वो सेलिंग करेंगे। फिर एक पॉइंट पे हम देखेंगे कि जब $3 की तरफ आके कहीं स्टेबल होगा तो वहां पर हम इसको जो है वो बाय करेंगे फॉर अ लॉन्ग टर्म। और ये एक अच्छी पिक हमारे लिए हो सकती है। टोकनोमिक्स भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, कोई एक साथ बड़ी टोकन लॉकिंग नहीं है, छोटी छोटी करके टोकन लॉकिंग वो भी 1 साल बाद। फिर हर 1 महीने बाद जो है वो 3 मिलियन टोकन की जो है अनलॉकिंग हो, जो कि बहुत अच्छी टोकनॉमिक्स यहाँ पर जो है वो किसी लेयर 1 प्रोजेक्ट के लिए जो है वो बन जाती है। प्लस इनकी मार्केटिंग टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग है, काफ़ी एक्टिव रही है, लोग बेयर मार्केट से ही इनका जो है वो एयर ड्रॉप चलता हुआ आ रहा है। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पर जो है वो बेरा बन सकता है हमारे लिए। बाय द वे आपको क्या लगता है, अपनी कीमती राय के हज़ार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।